मसीह में बहुत भला हूं और परमेश्वर है उसकी भलाइयां देखना हम धर्मियों का क्या है कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की भलाइयों को देखते रहें। हम अपने जीवन में किसकी भलाइयों को देखें? परमेश्वर की भलाइयों को देखें। और परमेश्वर की भलाइयों को देखने के लिए हमें अपना जीवन में व्यर्थ बातों को सोचना बंद करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किसको सोचना बंद करना पड़ेगा? हाँ, व्यर्थ बातों को सोचना हमें क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। पिछला संडे तो मैं नहीं था, लेकिन उसके लास्ट संडे में 27 तारीख के संडे में हमने एक वचन को सुना था, व्यर्थ बातों से दूर रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यर्थ बातों की जो सोच है, वो सोच के ऊपर हम लोग कैसे विजय हासिल करेंगे, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे ऐसी बातों से हम लोग क्या होंगे, अपने आप में हम लोग क्या बनेंगे? परमेश्वर के लिए एक आदर का घर बनेंगे, परमेश्वर के आदर का मंदिर बनेंगे, जो वो चाहता है, जो वो डिक्लेयर किया है कि तुम मेरा क्या हो? मंदिर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम लोग सुन रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि अगर मैं चाहूं कि यहोवा मेरे जीवन में रहे, परमेश्वर मेरे जीवन में वास करे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी व्यर्थ थिंकिंग को हमें क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने एक छोटा सा उदाहरण से हमने सीखा और समझा था कि कैसे कैसे लोग मसीह होने के बाद भी व्यर्थ बातों को बोलते हैं। हमने एक सुंदर सा उदाहरण लिया, इजरायलियों के उदाहरण से हमने क्या किया? सीखने की और समझने की कोशिश की कि कैसे चिन्ह और चमत्कार देखने के बाद भी, कैसे आशीषों को मिलने के बाद भी, कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के बाद भी मनुष्य व्यर्थ बातों में गिरता है, मनुष्य व्यर्थ बातें सोचता है। एक मसीह होने के बाद भी, डुबोन लेने के बाद भी, उसके पीछे चलने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं? बहुत बार व्यर्थ बातों में गिर जाते हैं और व्यर्थ बातों में अपने आप को देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आज हमें वो सोचना है जो परमेश्वर सोचता है। इसलिए आज हमें वो बातों की सोच रखनी है जिन बातों की सोच परमेश्वर रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक छोटा सा उदाहरण बताकर मैंने पिछले एक संडे पहले आपको बताया था कि गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से इजराइल लोग व्यर्थ बातें बोलने लगे और किस प्रकार से परमेश्वर ने उनको क्या किया? उन व्यर्थ बातों से आगे बढ़ने का मौका दिया और प्रभु ने उनको आशीष दी। एक और आज हम उदाहरण देखेंगे आयुब की पुस्तक में। आयुब की पुस्तक आपके बाइबल में है, आपके बाइबल में आयुब की पुस्तक है। आयुब के बारे में आप लोग क्या जानते हो? आयुब कौन था? आयुब कौन था? एक धर्मी पुरुष था। प्रेज़ द लॉर्ड। आयुब की पुस्तक निकालो। भजन संहिता की पुस्तक से पहले ये पुस्तक आती है। आयुब की पुस्तक निकालो। देखो, आयुब के बारे में, उसके लाइफ में ऐसे लोग थे, आयुब के जीवन में ऐसी फ्रेंडशिप थी, ऐसे लोगों के साथ उसकी फ्रेंडशिप थी जो व्यर्थ बातें बोलते थे। उसके ऐसे मित्र थे जो उसके ऊपर जो पीड़ा आई और उस पीड़ा आने के बाद वे लोग व्यर्थ बातें उसके सामने बुड़बड़ाने लगे। और उन व्यर्थ बातों को आज हम लोग देखेंगे कि कहीं ऐसी संगति में तो हम लोग नहीं है, कहीं ऐसे फ्रेंडशिप में तो हम लोग नहीं है जो लोग व्यर्थ बातें बोल रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, आयुब के बारे में अगर हम देखेंगे, उसका पहला अध्याय और पहला पद देखो क्या कहता है। उस देश में आयुब नाम एक पुरुष था, वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। यह है उसकी सच्चाई। और फिर आगे में आप पढ़ोगे तो बहुत सारी बातें हैं। दूसरा पद अगर हम देखेंगे, उसके 7 बेटे और कितनी बेटियां थी? 3 बेटियां थी। और अगर हम धीरे धीरे उसको अगर पढ़ते जाएंगे तो ये बच्चे एक घर में पार्टी कर रहे थे
और दीवारें गिर गई और घर धसल गया और वे लोग क्या हो गए, वहां पर ही मर गए। वो समाचार लेकर कोई ऐसा आता है तो वो समाचार सुनते सुनते कोई एक और उसका आयुब का चेला आता है, उससे एक संदेश देता है कि तेरे सारे जानवर वे मर गए। और कितने सारे जानवर थे उसके पास। आप अगर वो तीसरा वचन पढ़ोगे तो आपको समझ में आए, इतना सारा धनी है मनुष्य था, सारे के सारे जानवर उसके, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधिया और बहुत सी दास दासियां थी। सब का सब क्या हो गया, खत्म हो गया। सब का सब एक के बाद एक ऐसा समाचार उसके कानों में आया। और हम देखने पाते कुछ समय के बाद उसके बेटे खराब हो गए, उसकी बेटियां खराब हो गई, उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई और उसका जितना जानवर थे, जितनी धन संपत्ति थी, सब की सब मिट्टी में मिल गई। अचानक जैसे चंद्र पृथ्वी पर आ गया और काला हो गया, उस प्रकार से उसके जीवन में हो गया। अचानक ये कल तक तो सही था, लेकिन आज का दिन उसके जीवन में बहुत भयंकर परीक्षा लेकर आया। ऐसे हालात में, ऐसे पीड़ाओं में उसके ऊपर क्या आती है, उसके शरीर के ऊपर भी अगर हम लोग देखेंगे, उसका शरीर पूरे जख्मों से भर गया और है बड़ी बड़ी फोड़ें उसके शरीर के ऊपर आई। एक जगह पर लिखा है कि उसमें से दुर्गंध आती थी और वो जो बड़े बड़े फोड़ थे उसमें से पानी आता था और उसमें से पीला कलर का सेप्टिक भी आता था। और एक जगह में लिखा है कि वह राख के ऊपर बैठकर खप्पर से उसको खुजाता था और ऐसा लिखा है कि कुत्ते आकर उसको चाटते थे। इतना उसका जगह पर पूरा बॉडी उसका ये हो गया, भर गया जख्मों से। और ऐसा लिखा है उसकी पत्नी भी दूर से उसको खाना फेंकती थी, उसके पास जाना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि दुर्गंध आती थी उसके शरीर से। उसका चमड़ा इस प्रकार से खराब हो गया कि उसमें से दुर्गंध आने लगी। ऐसा लिखा है, उसकी पत्नी कहती है, परमेश्वर को भला बुरा कहे और मर जा, तू जिंदा रहकर कोई फायदा नहीं है। ऐसे हालात में इसको सांत्वना देने के लिए, ऐसे हालात में उसको फ्रेंड जो है उसको मिलने के लिए आए हैं। देखो, घर में कोई दुखी होता है, कोई बीमार होता है, तो हम लोग उसको मिलने के लिए जाते कि नहीं जाते? हम लोग जाकर क्या करते हैं, उसको सांत्वना देते हैं, उसको हम लोग उसके दुख में शरीक होते हैं। कल मैंने मेरे फ्रेंड को बात किया, उसकी नानी बहुत सीरियस है, वो अपोलो हॉस्पिटल राउरकेला में एडमिट है। मैंने कहा भाई पास में होता तो मैं आता भी, लेकिन अभी कल 9 तारीख को एक आदिवासी समाज का एक प्रोग्राम है, परसों संडे है, तो मैं आने नहीं पाऊंगा दोस्त, लेकिन मैं दुआ में हम लोग क्या करते हैं, उसको सांत्वना देते हैं, हम लोग उससे सांत्वना के शब्द देते हैं। लेकिन जब आयुब के फ्रेंड्स उसको मिलने के लिए आए, देखो उसके फ्रेंड्स के बारे में, उसके 3 फ्रेंड थे, तेमानी, एलिपज, शूही बिल्डर और नामानी सोपर। ये 3 उसके फ्रेंड थे। और ये 3 फ्रेंड जब उसके पास आए और किस प्रकार की व्यर्थ बातें बोले, 4था अध्याय, आयुब की पुस्तक 4था अध्याय, आयुब की पुस्तक 4था अध्याय 7 और 8 में देखो क्या लिखा है। आयुब की पुस्तक 4था अध्याय 7 और 8 में क्या कहता है वो? एलिपज उससे क्या कहता है? क्या तुझे मालूम है कि एलिपज क्या कहता है, देखो उसे वचन 7 में, क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नाश हुआ है या कभी सज्जन भी काटे डाले गए हैं? वचन 8 में, मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते और दूध बोते हैं वही उसको काटते हैं। लेकिन आयुब का जीवन अलग था।
अगर आप देखोगे वचन पहला अध्याय में अगर आप देखोगे, उसमें वचन 5 में अगर आप देखो, वो इतना धर्मी पुरुष था। वचन 5 में क्या लिखा है देखो, जब जब जीवानेर के दिन पूरे हो जाते तब तब आयुब उन्हें बुलाकर पवित्र करता। अपने बच्चों के बारे में वो बोल रहा है, वो अपने 10 के 10 बच्चों को बुलाता, उन्हें पवित्र करता, बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता। और लिखा है, क्योंकि आयुब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इस रीति आयुब सदैव किया करता था। ये इस प्रकार से करने वाला जो मनुष्य, वो सोचता था कि वो, उसकी सोच ऐसी थी कि शायद कदाचित मेरे बच्चों ने पाप किया हो, मेरे लड़कों ने पाप किया हो, गुप्त पाप किए हो, शायद मेरे दृष्टि में वो नहीं आए हो, शायद किसी के नजर में नहीं आए हो। ऐसा भी अगर कुछ पाप किया है तो वो बोल रहा है कि मैं उनके लिए क्या करूंगा, होम बलि चढ़ाता था। वो उनके लिए होम बलि चढ़ाता था। इस प्रकार से कैरेक्टर वाला, इतना अपने परिवार को संभालने वाला मनुष्य, अपने परिवार की इतना चिंता करने वाला, और उस समय लोगों को बहुत मदद करने वाला, ये एक प्रकार गवर्नर जैसे रहने वाला इंसान। सब उसे सैल्यूट मारते, सब उसकी जय जयकार करते, जब सब उसकी वाह वाह करते। और जब उसके लाइफ में सडनली ये दिन आ गए तो उसका एक फ्रेंड उसके पास आया, तेमानी एलीपज उसे कहता है, जो पाप को जोते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। समझ आ रहा है? तू जो ये खप्पर से खुजा रहा है, राख में बैठ रहा है, और तूने ही ये कुछ किया है इसलिए तेरे ऊपर आया है। क्या उसे ब्लेम कर रहे? कौन सी बातें बोल रहे? सांत्वना देने के लिए आए हैं, लेकिन इसको दोष लगा रहे। और देखो शूही बिल्दद 8 अध्याय 4 वचन पढ़ो। 8 अध्याय 4 वचन पढ़ो। शूही बिल्दद, उसका एक और फ्रेंड क्या बोलता है, यदि तेरे लड़कों ने या फिर बच्चों ने उसके विरुद्ध पाप किए हैं तो उसने उनको, उनके अपराध कारण उसके बच्चे मर गए। बच्चों के लिए आप सांत्वना देने गए, लेकिन वे क्या बोल रहा है, शूही बिल्दद उसका एक और फ्रेंड उसे बोल रहा है, शायद तेरे बच्चों ने पाप किया होगा इसलिए उन्होंने उसका दंड भोग रहे, इसलिए उसका दंड उनको मिल गया है। इस प्रकार की बात। और वचन 6 में क्या लिखा है, 8 का 6, और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता तो निश्चय वह तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर जो कहते हो कर देता। तेरे बच्चों ने जो पाप किया, जो पाप उन्होंने जोता, जो दुख उन्होंने बोया, वही उनको मिला। और ये कहता है तेरे बच्चों ने ही निश्चित कुछ पाप किए होंगे, इसलिए उनके ऊपर एक पीड़ा आ गई। और वो आगे में एक और कठोर बात उसको बोलता है, यदि तू निर्मल और धर्मी रहता, यदि तू निर्मल और धर्मी रहता तो निश्चय वह तेरे लिए जागता। निश्चय वह तेरे लिए जागता, अर्थात किसको बोल रहा है वो, परमेश्वर को बोल रहा है। निश्चय परमेश्वर तेरे लिए जागता, तेरे लिए खड़ा होता। इस प्रकार क्या व्यर्थ बातें बोलकर आयुब का माइंड को ये लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। और देखो उसका तीसरा फ्रेंड क्या बोल रहा है, नामानी सोपर 11 अध्याय 12, 13, 14। देखो 11 अध्याय 12, 13 और 14 में देखो सोपर क्या बोल रहा है, नामानी सोपर क्या बोल रहा है, देखो पढ़ो। परंतु मनुष्य छुचा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। तो वो बोल रहा है कि मनुष्य जन्म ही से गधी के बच्चे के समान होता है। तो कितना भी राजा हो जा, तो कितना भी धनी हो जा, ये उस प्रकार की सांत्वना दे रहे हैं। तो कितना भी धनी इंसान था क्यों ना,
लेकिन मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। 13 पढ़ो और 14 पढ़ो। यदि तो अपना मन शुद्ध करे, वो बोलते हैं अभी उसे कि अगर तू अपना मन शुद्ध करे, क्योंकि तेरा मन खराब बातें सोच रहा है, तेरा मन व्यर्थ बातों को सोच रहा है, तू अगर उसे पवित्र करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए। 14, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता न रहने दे। 15, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा। देखो किस प्रकार से ब्लेम और किस प्रकार की व्यर्थ बातें उसके सामने आकर बोल रही है। ये भी धर्मी लोग हैं, ये जो लोग उसको मिलने आए हैं ये भी पढ़े लिखे लोग हैं, ये कोई ऐसे साधारण लोग नहीं, ये भी धनी लोग हैं, धर्मी लोग हैं, लेकिन उससे सांत्वना देने के लिए गए हैं, लेकिन व्यर्थ बातें बोल रहे। किसी के मन में एक बात नहीं आई, शायद परमेश्वर इसको परख रहा होगा, शायद इसके जीवन में दुख का समय आया है, शायद परमेश्वर की दृष्टि में ये है, लेकिन परमेश्वर होने दे रहा होगा उसकी महिमा के लिए। इनके किसी के भी मन में वो बात नहीं आई और ये लोग अपने मन में वो बात लाए ही नहीं, व्यर्थ बात ही अपने मन में लाए और अपने फ्रेंड को सांत्वना देने की जगह उसकी निंदा करने लगे। तू धर्मी नहीं है, लोग तेरे बारे में धर्मी धर्मी बोलते, न्याय नहीं बोलते, लेकिन तू न्याय भी नहीं है। अगर तू निर्दोष होता, अगर तू धर्मी होता तो तेरे लिए वो जागता। तेरे बच्चों ने, तेरे लड़कों ने निश्चित कुछ पाप किया है, इसलिए उनके ऊपर यह हानि गिरी है। कितनी प्रकार की बातें इसके 3 फ्रेंड इसके पास आए और इसके सामने व्यर्थ बातें और व्यर्थ बातें बोलने लगे। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे कोई फ्रेंड्स है क्या आपके जीवन में? और ऐसे कोई फ्रेंड्स के साथ आप लोग चल रहे हो क्या? ऐसे कोई फ्रेंड्स है आपके लाइफ में जो आपको क्या करते हैं? व्यर्थ बातों में आपको ले जाते हैं, व्यर्थ बातें बोलते हैं। आजकल की व्यर्थ बातें हम सबों को मालूम है, बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसे कोई फ्रेंड्स है तो ऐसे फ्रेंड्स से दूर रहो, सावधान रहो। क्या उत्तर दिया मालूम है आयुब ने इन सबों को? 16 अध्याय निकालो, 16 अध्याय निकालो। आयुब का उत्तर देखो, इनको क्या कहता है। 16, 5, 4, 5 आगे पढ़ो। हाँ, 16 अध्याय में आयुब ने उनको क्या उत्तर दिया देखो। हाँ, अगर तुम्हारी दशा मेरे जैसी होती तो मैं भी तुम्हारी सी बातें कर सकता, मैं भी तुम्हारे विरुद्ध बातें जोड़ सकता और तुम्हारे विरुद्ध सिर हिला सकता, वरन मैं अपने वचनों से तुमको हियाव दिलाता और बातों से शांति देकर तुम्हारा शोक घटा देता। और आगे में, चाहे मैं बोलूं तो भी मेरा शोक ना घटेगा, चाहे मैं चुप रहूं तो भी मेरा दुख कुछ कम ना होगा। किस प्रकार से रिप्लाई कर रहा है ये फ्रेंड? आयुब किस प्रकार से अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को रिप्लाई दे रहा है? माय डियर फ्रेंड्स, वो कहता है मैं अपना मुखों को खोलूं और व्यर्थ बातों बोलूं या व्यर्थ बातें सोचूं तो भी मेरा दुख कम नहीं होगा, और मैं कुछ ना बोलूं तब भी मेरा दुख कम नहीं होगा। वो कहता है, एक सुंदर सी बात वो कहता है वचन 5 में, वरन मैं अपने वचनों से तुमको हियाव दिलाता और बातों से शांति देकर तुम्हारा शोक घटा देता। हालेलुया। शोक घटा देना, मैं तुम्हारे दुखों को दूर करता, मैं तुम्हें सांत्वना देता, मैं तुम्हें शांति देता, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा समय रोता, तुम्हारी रात थोड़ी सी साफ करता, तुम्हारा खप्पर थोड़ा सा साफ करता। जिस खप्पर में वो क्या बोलते चमड़ा लटका हुआ है, वो चमड़ा निकाल कर मैं कुछ ना कुछ उस खप्पर को साफ करता और तुम्हारे
खुजली के लिए, तुम्हारा ड्रेसिंग के लिए मैं कुछ ना कुछ उपाय करता और मैं तुम्हें क्या करता, शांति की बातें करता, प्रेज द लॉर्ड, तुम्हारा शोक दूर करता। वो कहता वचन 4 में, तुम्हारी दशा मेरी सी होती तो मैं भी तुम्हारी सी बातें करता। एक और बात यहां पर लास्ट में आई है वचन 4 में, देखो क्या कहते हैं, मैं भी तुम्हारे विरुद्ध बातें जोड़ सकता, मैं तुम्हारे विरुद्ध बातें जोड़ सकता, जैसे तुम लोग मेरे विरुद्ध में बातें जोड़ रहे हो, मेरे परिवार के विरुद्ध में बातें जोड़ रहे हो, मेरे बच्चों के विरुद्ध में बातें जोड़ रहे हो, मेरे धार्मिकता के विरुद्ध में बातें जोड़ रहे हो, मेरे न्याय के विरुद्ध में बातें जोड़ रहे हो, मैं भी तुम्हारे विरुद्ध में बातें जोड़ सकता और तुम्हारे विरुद्ध में सिर हिला सकता। सिर हिलाना कभी हुआ है कि आपके लाइफ में लोगों ने आपके लिए सिर हिलाया, निंदा में, व्यर्थ बातों में? हुआ है कभी? आपने देखा है? या फिर आपके पीछे सिर हिलाया, आपने नहीं देखा लेकिन आपने परछाई देखी है? तुम बड़ा लोग का हिलू ना है कि समझ आ रहा है कि नहीं? मैं जानता हूं तू कितना है कि नहीं? समझ आ रहा है कि ना? तेरी औकात क्या है मुझे मालूम है। ऐसे मुंडी हिला दे कि नहीं लोग? ऐसे वो सिर हिलाता। कभी हुआ आपके लाइफ में ऐसे? कभी हुआ आपके फ्रेंड्स लोगों ने आपका निंदा करते करते अपना मुंडी भी हिलाया? बड़ा बड़ा आदमी हो गया तो अभी एक दिन आएगा, है कि नहीं? कभी कभी बोलते, एक डायलॉग बोलते ना, जो हर एक के दिन आते नहीं क्या? वो मैंने शब्द नहीं यूज करना चाहता जो यहाँ पे घूम रहा है। हालेलुया। हर किसी के दिन आए, बोलते कि नहीं लोग? अपने फ्रेंड्स बोलते कि नहीं? मुंडी हिलाकर निंदक वाली बातें बोलते, अपमान वाली बातें बोलते और विरुद्ध में बातें जोड़ जोड़ कर बोलते, विरुद्ध में बातें जोड़ जोड़ कर बोलते हैं। अगर आप वचन अध्याय अगर देखोगे, सोफर आयुब को बताता है कि उसने अपने पापों के लिए पश्चाताप करना चाहिए। वचन अध्याय 11 में लिखा है, अध्याय 15 में लिखा है, एलीपज फिर से आयुब को दोषी ठहराता और उसे बताता है कि यह अपने दुखों के योग्य है। वचन 18 में देखोगे, बिल्दद आयुब को बताता है कि दुष्ट का अंत हमेशा बुरा होता है। अगर वचन अध्याय 20 अगर आप देखोगे, सोफर आयुब को बताता है कि दुष्टों का अंत दंडित किया जाता है, दुष्टों का अंत जो है वो दंड से ही उसका अंत खत्म होता है। ये ऐसी बहुत सी बातें अध्याय खत्म होने तक, अध्याय 25 तक, अध्याय 26 तक इन लोगों ने क्या किया है, इसको व्यर्थ बातें ही बोले हैं, व्यर्थ बातें ही बोले, व्यर्थ बातें के भी। ऐसे फ्रेंड्स आपके जीवन में थोड़ा दूर रहना। हालेलुया। थोड़ा सा अलग रहो, अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो इन लोगों से। ये लोग आपके लिए शांति के लिए नहीं है, आपके जीवन में अशांति को और बढ़ाने के लिए आपके जीवन में। अपने फ्रेंड्स को पहचानो, अपना फ्रेंडशिप लाइफ को क्या करो, थोड़ा सा और डीप करो, थोड़ा सा और पहचानो। पिछले संडे फ्रेंडशिप डे था ना? क्या था पिछले संडे? फ्रेंडशिप डे था। एक बच्ची आई, मैं चर्च में गया था, मेरे पास आई, क्या काका काका आप मेरा फ्रेंड हो, मेरे को एक अंगूठी पहना, माय फ्रेंड बोल के छोटा सा अंगूठी पहना है। और वो बच्ची मेरे से सामने बड़ी हो गई। हम जब हॉस्टल में थे तो वहां पर उसका बाप उस हॉस्टल में आया था, वहां पर भी हम लोग सीनियर थे, तो अभी भी वो बच्चे हमारे लिए अभी इस प्रकार से अभी बड़ी हो गई। उसका काका खराब हो गया, तो मेरे को उसको बड़ा काका बोलती है, तो काका आप मेरा फ्रेंड हो। पिछले संडे वहां पर फ्रेंडशिप डे मनाया गया। तो बात यह है कि ऐसे फ्रेंड्स आपके लाइफ में कम होना चाहिए जो व्यर्थ बातें बोलते। आप एग्री हो? प्रेज द लॉर्ड। आप एग्री हो क्या? खराब लग रहा है तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। आपको दुख लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वचन को लेकर बोल रहा हूं। हालेलुया। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको इसके अनुसार चलना पड़ेगा। अगर ऐसे फ्रेंड्स आपके लाइफ में हैं, थोड़ा दूर रह जाना। ठीक है, ओके 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 ओके, साइड मारो, कल्टी मारो, वहां से निकलो। जैसे भी करके आपको वहां से क्या होना है, निकलना है। क्योंकि आप ऐसे व्यर्थ बातों को अगर सुनोगे तो आपकी सोच स्टार्ट हो जाएगी, फिर धीरे धीरे क्या होगी, आप मुखों से व्यर्थ बातें बोलने लगोगे। और फिर लिखा है नीति वचन उसका 18 में और वचन 21 क्या कहता है, जब हम मुखों से व्यर्थ बातें बोलते हैं तो देखो नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसका वचन 21 में, जीभ के वश में क्या है? जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो
उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। अगर ऐसे फ्रेंड्स के फेलोशिप में अगर हम लोग रहेंगे, सुन सुनकर हम लोग सोचने लगेंगे, व्यर्थ बातें सोचने लगेंगे, और धीरे धीरे हम लोग व्यर्थ बातें बोलने लगेंगे। और जब बोलना आता है तो थोड़ा सावधानी से बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सावधानी से बोलना, क्योंकि यहां पर जीवन और मृत्यु की बातें बाइबल के अनुसार लिखी गई है। कितने उत्तम तरीके से अय्यूब ने अपने मुखों को खोला। उसके दोस्त व्यर्थ बातें बोल रहे हैं, लेकिन वो कितने टैलेंट तरीके से अपने जीवन को व्यक्त कर रहा है कि उनके सामने लेकर आ रहा है, और किस प्रकार का वो आंसर दे रहा है। अगर आजकल का अय्यूब होता तो गला पकड़ता ना कि बंटी है, मेरा 10 बच्चे मर गए है? करता कि नहीं करता? मेरा 10 बच्चे मर गए, मेरी पत्नी मेरे को नहीं देख रही है, मेरे शरीर से फोड़ आ गया है, उसमें से पानी, तुम बड़ा दोस्त है, भाग यहां से। करता कि नहीं करता? अब आजकल का आयु होता, लेकिन इसने क्या ही शांति में उनको उत्तर दिया, और कैसे धीरे से, और वो कंटिन्यूसली ये 4-5 अध्याय नहीं, 25-26 लास्ट तक उसको लेके गए, और बहुत उसको बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, वो बार बार उसको क्या करने लगे, व्यर्थ बातें उसके सामने बोलने लगे। माय डियर्स, ऐसे फ्रेंड्स अगर है तो ऐसे फ्रेंडशिप से थोड़ा सा दूर रहो, और अपने आप को क्या करो, सुधारो। भजन संहिता 27 उसका 7 में देखो क्या लिखा है। भजन संहिता 27 उसका 7 में पढ़ो। भजन संहिता 27 का 7 में, हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। अगर अय्यूब अपने मुखों से व्यर्थ बातें निकलता, अय्यूब अपने जीवन से, अपने मुखों से व्यर्थ सोच कर व्यर्थ बातें निकलता, तो जो लास्ट 42वें अध्याय में उसको ब्लेसिंग मिली, वो मिलती क्या? मिलती क्या? नहीं मिलती। यहां पर क्या लिखा है देखो, हे यहोवा मेरा शब्द सुन। कैसे अय्यूब उससे बोलता? परमेश्वर को, हे परमेश्वर मेरा शब्द तू सुन। और कौन से हिम्मत से वो बोलता कि मैं तुझे पुकारता हूं, मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। अधिकार से बोल रहा परमेश्वर को, प्रभु तुझे मेरा उत्तर देना पड़ेगा, मेरा शब्द सुनना पड़ेगा। कौन से अधिकार से वो बोलता क्या? नहीं बोल पाता। वो परमेश्वर के सामने शर्मिंदित होता कि हाय मैंने गलतियां की, हाय मैंने व्यर्थ बातों को सोचा, हाय मैंने व्यर्थ बातें अपने मुखों से निकाली। देखो, एक झरने से मीठा और कड़वा पानी निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता। तो अगर आपको मालूम है ये मुंह मुझे परमेश्वर के सामने खोलना है, आपको मालूम है ये विचार, ये सोच मुझे परमेश्वर के सामने रखनी है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने सोच को भी संभालेंगे, आप अपने मुंह को भी संभालोगे, क्योंकि इस वचन के अनुसार आप कहोगे हे यहोवा, आप कहो हे परमेश्वर, हे मेरे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं तुझे पुकारता हूं, मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आओ मेरे प्रियो, अगर हम मुंह से व्यर्थ बातें बोलेंगे तो परमेश्वर हमारा शब्द सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। हालेलुया। सुनेगा क्या? बोलेगा? नहीं सुनेगा। परमेश्वर हमारा शब्द नहीं सुनेगा। देखो, अब मैं लास्ट वीक में हैदराबाद में था, और जहां पर हमारा डेस्टिनेशन था वहां पर एक लींबू का एक ठेला था, लींबू का ठेला था, और वहां पर एक आदमी ऐसे सोया। मेरा जाने का समय हो गया और मैं वहां से निकल रहा हूं, और मेरा जाने का समय, वहां पर एक आदमी मुंह के ऊपर उल्टा गिरा है, और उससे पहले क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, उसके बाद क्या हुआ मुझे वो भी नहीं मालूम, लेकिन मेरे सामने जो हुआ मैं आपको बता रहा हूं। वो आदमी दुम मत वाला है, दुम पिया है, खांटी पिया हुआ है, चलने को नहीं आ रहा है, ठीक है, और वो क्या बोल रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जो लींबू का ठेला था एक का, हाथगाड़ा जिसको बोलते हैं, वो ओनर जो बूढ़ा था, मुस्लिम इंसान था, वो भी उसकी बात को नहीं। हम लोग इतने पास में
सुनने में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। बहुत डिस्टेंस, 4 फीट का 5 फीट का डिस्टेंस होगा हमारे में और उसमें। मैं इतने करीब से उसको देख रहा हूं, उल्टा गिरा है, सीधा होने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा है, और पैर उठाने की कोशिश कर रहा है लेकिन पैर स्लिप हो जा रहे हैं, अपना बैलेंस बढ़ा रहा है लेकिन हाथ स्लिप हो जा रहे हैं। इस प्रकार की उसकी परिस्थिति। और वो जो पठान था वो भी उसे गाली दे रहा, क्योंकि उसके थैले के बहुत सारे नींबू उसने गिरा दिए थे, तो वो उसको बहुत पीटा था, गाली भी दिया था। फिर उसने अपने नींबू उठा उठा कर उसमें रखे, एक नींबू नीचे रह गया था, एक नींबू नीचे रह गया था। ये मतवाल क्या किया, रेंग रेंग कर वो नींबू को लिया, मालूम है क्या किया, धीरे से वो हाथ गाड़े को ऐसे पकड़ पकड़ कर वो नींबू नीचे रखा। फिर भी वो पठान ने उसको थैंक यू नहीं बोला, हट तक निकल, क्या किया, हकल दिया उसको। कब से बोल रहा निकल यहां से, कब से बोला निकल यहां से, इधर ही हो रहा है, इधर ही खड़ा है, इधर ही, धीरे धीरे मेरे पैर में घुस गया, धीरे धीरे इधर साइड में घुस गया। इस प्रकार के बातें, अगर अपना मुख अगर ठीक है, परमेश्वर निश्चित सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। अगर ये मुंह, अगर हम व्यर्थ बातों के लिए, ये सोच, अगर हम व्यर्थ बातों के लिए, मुंह अगर हम व्यर्थ बातों के लिए अगर हम खोलेंगे और सोचेंगे, सोचेंगे और खोलेंगे, खोलेंगे और सोचेंगे, सोचेंगे और खोलेंगे, तो परमेश्वर के सामने हम किस प्रकार से खड़े हो पाएंगे। हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं, हम कहने नहीं पाएंगे, और कहेंगे तो भी वो सुनेगा क्या, वो नहीं सुनेगा। वो बहुत ही पवित्र परमेश्वर है। सो आए अपने जीवन में आगे बढ़े। एक और इंसान के बारे में एक और स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा राजा, मेरे साथ करो, दूसरा राजा उसका 5 अध्याय मिला आपको। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय 10 वचन, 11 वचन और 12 वचन। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय। यहां पर एक ऐसा सेनापति है जिसका नाम है नामन। हमने उसके बारे में बहुत सा सुना। अब इसे चंगाई चाहिए, बहुत सी धन संपत्ति इसके पास है, बहुत बड़े राजा का सेनापति है, और नौकर चाकर बहुत से इसके इर्द गिर्द में हैं, बहुत लोग उसके आसपास में हैं, लेकिन इसे छुटकारा चाहिए, इसे चंगाई चाहिए। तो चंगाई जिस इंसान को चाहिए, जिस इंसान को जरूरत है, जिसकी भूख मिटानी है, और जिसे जिस चीज की जरूरत है, और जरूरत होने के बाद किस प्रकार से मनुष्य को रहना चाहिए, देखो। लेकिन उसका उल्टा ही ये नामन क्या हो रहा है, ये नामन कोड़ी उसका उल्टा ही चल रहा है। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय वचन 10 में देखो क्या लिखा। दूसरा राजा 5 अध्याय वचन 10 में, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। क्या उसे कहा एलीशा ने, लेकिन इसकी सोच देखो। चंगा होने के लिए दूर से आया, एलीशा ने देखा और अपना एक चेला को उसके पास भेजा और उसे कहला भेजा। लेकिन वचन 10 में जिस प्रकार से एलीशा ने उसे बताया था, वचन 11 में उसके उल्टा वो सोच रहा है। देखो क्या सोच रहा है, देखो देखो नामान की व्यर्थ सोच क्या, देखो नामान क्या सोच रहा है। परंतु नामान वो बहुत गुस्से में हो गया, बहुत क्रोधित हो गया, और ये बोलकर वो चला जा रहा है, नहीं डूबने का मेरे को, नहीं यरदन नदी में जाने का। अरे क्या यार, क्या अब देखो बेटा, करो आगे में। मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास आएगा और मेरे सामने खड़ा होगा और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से प्रार्थना करेगा और मेरे और कोर के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोर को दूर करेगा। क्या सोचे देखो इस कोड़ी की, ये बीमार मनुष्य की क्या सोचे।
मरने पर है, इतना कोढ़ हो गया कि मेडिसिन दवा दारू करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, फिर भी अहंकार और घमंड से कितना भयंकर भरा हुआ है। मैं ऐसे सोच रहा था कि वो एलीशा मेरे सामने आएगा। अब सोचिए, उसकी सोच को समझ रहे हो? वो मेरे सामने आएगा, यहोवा के पवित्र नाम से मेरे लिए प्रार्थना करेगा और अपना हाथ उठाकर मेरे कोढ़ के ऊपर ऐसे फैलकर मेरे कोढ़ को दूर करेगा। क्या सोच देखो उसकी। जब ऐसा नहीं हुआ तो वो रिटर्न जा रहा है। नहीं चाहिए, बोले हमारे गांव में क्या नदियां नहीं है, मेरे गांव में क्या बड़ी बड़ी नदियां नहीं है, और ये मैला पानी में मैं क्यों जाऊंगा? हमारे गांव में और सफेद सफेद सुंदर सुंदर नदियां, मैं उसमें डुबकी मार, ये मैले पानी में मुझे क्या जाने की जरूरत है? तो देखो क्या हुआ, पढ़ो आगे। देखो देखो देखो, वो अपने देश की बातें कर रहा है। क्या दमिश्क की अवाना और पर्पर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से क्या उत्तम नहीं है? क्या हमारे गांव की, हमारे देश की नदियां इज़राइल के सारे नदियों से उत्तम नहीं है? हाँ, क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूं? वो बोल रहा है, क्या मैं उन नदियों में स्नान कर मैं शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वो जलजलाहट क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या सोच है? देखो, आप अगर आपको प्रभु के पास आए हो और आप प्रभु को प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मैं थक गया, मेडिसिन खाया, ये डॉक्टर के पास वो डॉक्टर के पास में गया, मैं असफल रहा, प्रभु तो मेरी सहायता कर। आप इस सोच से प्रभु के पास जाओगे या फिर आप नामन कोड़ी की सोच लेकर प्रभु के पास जाओगे? मैं तो ये सोच रहा था कि यहोवा के नाम से एलीशा मेरे सामने आएगा, खड़ा होगा और मेरे कोढ़ के ऊपर हाथ फेर कर वो मेरे कोढ़ को शुद्ध करेगा। मैं तो ऐसा सोच रहा था, और ये तो मेरे सामने हाथ रखने की तो बात दूर, मेरे सामने खड़े रहने की तो बात दूर, वो दूर में है और अपने चेला को भेजता है। मेरी इतनी औकात, मैं सेनापति हूं भाई, मैं एक देश चलाता हूं, एक सेना को मैं चलाता हूं। लोग उठ बोलते तो उठते हैं, मेरे लिए जान दे बोले से जान देते, और ये अरे व्हाट इज दिस? अरे ये कौन है? क्या मुझे बोलता है यर्दन नदी में जाकर डुबकी मार? हमारे देश में क्या नदियों की कमी है? समझ में आ रहा है उसकी सोच को? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये इस प्रकार का सोच नहीं रखना है। हालेलुया। कौन 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 मेरे साथ है? जोर से बोलो हालेलुया। इस प्रकार की सोच नहीं रखनी। आपको कुछ भी प्रभु को मांगना है। ये केवल कोढ़ एक यहां पर एक छोटा सा उदाहरण दिया है, लेकिन आपके जीवन में बहुत से ऐसे कोढ़ होंगे, बहुत से ऐसे व्यर्थ कोढ़ जैसे बातें होगी। अगर हम चाहते हैं उससे शुद्ध होना है तो हमें पहली बात परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञा पालन करना होगा। चाहे आपको यहां पर करना है या वहां पर करना, लेकिन परमेश्वर बोल रहे बेटा तुझे यहां पर करना है तो आपको यहां पर करना होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे घर में तो अच्छा बेड है, मैं उधर ब्लैंकेट रोड पे सोता हूं, मैं यहां पर चर्च में क्यों सोऊंगी, यहां पर बहुत मच्छर काटते हैं तो यहां पर क्यों सोऊंगा? नहीं नहीं नहीं, मेरे तो घर में अच्छी सुविधाएं हैं, मेरे आसपास में नौकर, मेरी मम्मी पापा, मेरे इर्द गिर्द मेरे तो बेटा ये खा बेटी वो खा, बेटा ये खा बेटी नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके राज्य में रहे, परमेश्वर चाहते आप उसके सेवा में रहे, परमेश्वर चाहते आप उसके लिए खड़े रहे, और जहां पर वो चाहते वहां पर खड़े रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मन में किसी प्रकार का संकोच ना रखें। जब सेवा में आपको आना है, जब सेवा में आपको आना है तो सेवा का मन भाव लेकर आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो फिलिप्पी की पुस्तक उसका 4 अध्याय, फिलिप्पी की पुस्तक उसका 4 अध्याय वचन 8 पढ़ो बेटा। 4 का 8 अंत में देखो, अंत में पौलुस क्या कहता है? हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, पढ़ो, इसलिए हे भाइयों जो जो बातें सत्य है
और जो जो बातें आदरणीय है, और जो जो बातें उचित है, और जो जो बातें क्या है, पवित्र है, और जो जो बातें सुभावनी है, और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नामान कोड़ी का खत्म हो गया, मैं और आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि आगे की स्टोरी हमको मालूम है। उसकी सोच एक कॉन्सेप्ट लीजिए। अगर आप प्रभु के पास आए हो, सद्गुण की बातों को लेकर आए, अगर आप प्रभु के पास आए हो, आदर की बातों को लेकर आए, परमेश्वर के लिए उचित बातों को लेकर आए, परमेश्वर के लिए पवित्र बातों को लेकर आए, परमेश्वर के लिए सुहावनी बातों को लेकर आए, मन भावनी बातों को लेकर आए, सद्गुण और प्रशंसा की बातें लेकर उसके सामने आ रहे, उसके तरफ ध्यान लगा। प्रभु तू क्या चाहता है? तेरी बेटी आज तेरे दरबार में बैठी है, तेरा बेटा आज तेरे दरबार में बैठा है। प्रभु तू क्या चाहता है? परमेश्वर के पास इस प्रकार की सोच की बातों को लेकर आए। परमेश्वर तुम्हारे और मेरे साथ निश्चित बातें करेंगे। लेकिन कई बार हम लोग क्या करते, पृथ्वी की बातों पर हम लोग ध्यान लगाते, कई बार हम लोग संसार की बातों पर ध्यान लगाते, और हम लोग क्या होते हैं, कई बार अपने फ्रेंड्स की बातों पर ध्यान लगाते, कई बार अपने परिवार की बातों पर ध्यान लगाते, कई बार हम लोग अपने खुद के बातों पर, खुद के विचारों पर ध्यान लगाते। अरे मैं सो एंड सो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा परिवार ऐसा, मेरा फ्रेंडशिप ऐसा, मेरे लोग ऐसे। कई बार हम लोग संसार की, पृथ्वी की बातों पर ध्यान लगाते। लेकिन कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय वचन 2 में देखो क्या लिखा है। कुलुस्सियों की पुस्तक अध्याय 3 और वचन 2 में क्या लिखा है देखो। पृथ्वी पर की नहीं, पढ़ो उसके आगे का पुस्तक। हाँ, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ। हालेलुया। मैं कौन से बातों की तरफ ध्यान लगा रहा हूं, मैं कौन से बातों की ओर मेरा नजर है, मेरा ध्यान स्वर्गीय बातों की ओर। मैं कौन सी बातों को सोच रहा हूं, मैं व्यर्थ बातों को सोच रहा हूं या फिर स्वर्गीय बातों को सोच रहा हूं? मेरा ध्यान कहां पर है? मेरा ध्यान मेरे बिजनेस में है। ये देखो, ये सांसारिक बातें हैं, ये बातें हमारे लिए आज है और कल नहीं है, ये बातें हमें हरदम हमारे साथ में रहेगी, हर दिन समान नहीं है। आज भला है तो कल कुछ ना कुछ दुख हमारे जीवन में इस ट्रैवलिंग में आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा संसार की या पृथ्वी की बातों की तरफ ध्यान लगाए। मतलब ये है कि आप स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान लगाए। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान लगाए। अब ये दिनों में इस प्रकार का हाहाकार सारे पृथ्वी पर मचा हुआ है। आप अपने भारत में ही इधर उधर नजर उठाकर देखो, न्यूज पढ़ो, आपको पता चलेगा। और जब आपको ये पता चलेगा तब आपको परमेश्वर का वचन समझ में आएगा। और जब परमेश्वर का वचन समझ में आएगा तो आपको पता है पृथ्वी धीरे धीरे अपना अस्तित्व मिटा रही है। धीरे धीरे पहाड़ धसक रहे हैं। धीरे धीरे ये आप एक कहर देखोगे सब तरफ। धीरे धीरे आप पानी की बाढ़ आ गई है, राज्य राज्य पर उठे हुए हैं, देश देश पर उठे हुए हैं, भूकंप हो रहे हैं, समुद्र के अंदर कई जगह पर भूकंप हो रहे हैं। इस प्रकार की मरी फैल रही है, इस प्रकार का अंत आया है। और अब भी ये मनुष्य पृथ्वी पर की बातों पर ध्यान लगा रहा है। ये आयु कितनी है? 70 शक्ति है तो 80, 60, 70, 80। और इस 80 साल की उम्र में कईयों की आधी उम्र तो खत्म हो गई, फिर भी संसार की बातों की ओर ध्यान लगा रहे हैं। जितने जवान हैं संसार की बातों के ऊपर, अपना करियर की तरफ फोकस करें, करियर के अलावा और किसी व्यर्थ बातों की तरफ फोकस ना करें। और इसके साथ साथ आपको अपना स्वर्गीय जीवन की तरफ भी आपको फोकस करना है। आपको आपका लाइफ कहां पर जा रही है, आप क्या सोच रहे हैं, आपके थिंकिंग क्या है, उन बातों की ओर आपको थोड़ा सा अपने आप को लेकर आना है कि भाई मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं।
मैं कौन से बातों को सोच रही हूं, मैं कौन से बातों को। मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 6 अध्याय निकालो, वचन 33 पढ़ो। रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय वचन 2 निकालो और उसके भी हम पढ़ते हैं। देखो 6 का 33, मत्ती 6 का 33 में क्या लिखा है? पहले तुम उसके राज्य, और क्या लिखा है? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। और 12 का 2 देखो, रोमी 12 का 2 में क्या लिखा है? इस संसार के साथ क्या ना बनो, रोमी 12 का 2, सदृश न बनो। यहां बोलो, पढ़ो। हाँ, इस संसार से सदृश ना बनो, और परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। संसार के साथ सदृश, अरे आपके फ्रेंड्स अगर आपको व्यर्थ बातें बोल रहे हैं तो आप भी उनके साथ व्यर्थ बातों को नहीं सोचना है। आपका परिवार से अगर कुछ अनवांटेड चीजें, अनवांटेड थिंकिंग अगर आपके जीवन में आ रही है तो आप उनके साथ मिलकर व्यर्थ बातों को नहीं सोचना है। आपका फ्रेंडशिप, आपका जॉब लाइफ, आपका बिजनेस लाइफ, आपका एजुकेशन लाइफ, अगर यहां से अगर कुछ व्यर्थ बातें आ रही है उनके साथ सदृश नहीं बनना है, बल्कि वचन कहता है परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा के अनुभव को मालूम करते आगे बढ़ो। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ने के लिए प्रभु का वचन कहता है मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं। सो आज के इन दिनों में ऐसी सोच ना रखो। अगर आपको कहा गया है तो आपको वो चीज करनी है। प्रेज द लॉर्ड। भले वो आपके लाइफस्टाइल के अलग है, लेकिन परमेश्वर के लिए आपको वो चीज करनी होगी। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आपको खड़ा होना होगा। मेरा प्रभु चाहता है तो मैं खड़ी रहूंगी। क्रूस पर यीशु का 2 और साथी थे, मालूम है ना? क्रूस के ऊपर एक क्या कहता है, एक चोर क्या कहता है, नहीं सर अभी पूछने का नहीं, उस समय पूछने का। कौन सा दिन पूछने का? गुड फ्राइडे को पूछने का सर, अभी नहीं पूछने का। ऐसा है क्या? पहला चोर क्या बोलता है, दूसरा चोर क्या बोलता है? नहीं मालूम? बोलो ना। यीशु का मरने तक व्यर्थ बातें उसके पीछा नहीं छोड़ी। हालेलुया। मरते दम तक यीशु का पीछा व्यर्थ बातें नहीं छोड़ी, लेकिन हमेशा यीशु ने उसके ऊपर विजय हासिल किया। हालेलुया। हमेशा यीशु ने उन्हें ऐसे व्यर्थ बातों के ऊपर, व्यर्थ फेलोशिप के ऊपर उसने विजय हासिल की है। माय डियर फ्रेंड्स, आप और मैं ऐसे परीक्षाओं में हम लोग पढ़ेंगे, निश्चित तौर पर व्यर्थ बातें हमारे जीवन में आएंगी, लेकिन हमें क्या करना है? आज्ञा पालन, परमेश्वर के वचन के अनुसार इन व्यर्थ सोच को हमें अपने जीवन से निकालना है, क्योंकि ये व्यर्थ सोच हमारा लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। व्यर्थ सोच एक बीज के समान है, अगर आप उसे ध्यान नहीं देंगे धीरे धीरे ये पेड़ बढ़ जाएगा और बड़ा हो जाएगा और आपका लाइफ डिस्ट्रॉय कर देगा। और यहाँ पर फिर आपको हमेशा सोते समय बुरे बुरे ख्याल आएंगे, बुरे बुरे विचार आपके जीवन में आएंगे, बुरे बुरे स्वप्न आएंगे, डरावने स्वप्न आएंगे, क्योंकि वही विचार आप कर रहे हो। जो बातें मैं सोच रहा हूं, जो बातें मैं आज नहीं तो कल बोलूंगा, और जो बातें मैं बोल रहा हूं वो जीवन में आज नहीं तो कल चलूंगा। ये हम लोग 27 तारीख को सुने थे। लेकिन बात यह है आज हमें अपनी सोच को सुधारना है कि कहीं मेरी सोच व्यर्थ सोच तो नहीं है। आज हमें अपनी सोच को क्या करना है? सुधारना है। कहीं मेरी सोच परमेश्वर की उपस्थिति को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है। देखो, अगर आप सोचोगे मैं कुछ बोल रहा हूं और कुछ बातें नहीं बोल रहा हूं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं, प्रेज द लॉर्ड, जिससे तू क्या लिखा है में पूरी रीति से
जानता ना हो। हालेलुया। सो क्यों हम परमेश्वर से चुप नहीं सकते? हमारा एक भी शब्द परमेश्वर से चुप नहीं सकता, हमारा एक भी थिंकिंग परमेश्वर से चुप नहीं सकता। भले पास्टर से आप छुपा सकते हो, आप मास्टर से छुपा सकते हो, मम्मी पापा से छुपा सकते हो, वाइफ और हस्बैंड से छुपा सकते हो, लेकिन परमेश्वर से और अपने आप से चुप नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से चुप नहीं सकता, तो छुपाने की जरूरत क्या है? प्रभु मैंने गलतियां की है, प्रभु मैं गलत सोचता हूं, मैं गलत सोचती हूँ, मुझे क्षमा करो। दैट्स इट। प्रभु मैं तेरे सामने सरेंडर होती हूँ, मैं तेरे सामने सरेंडर होता हूँ। प्रभु मैं तुझसे जीत नहीं सकता, मैं तेरे सामने सरेंडर होता हूँ। मेरी अगुवाई कर और मेरी सहायता कर। हालेलुया। अगर ऐसे फ्रेंड्स आपके लाइफ में आते हैं, पोलाइटली शांति से आप उनको क्या करो, ऐसे उत्तर दो, मृदु उत्तर से बड़े बड़े तूफान शांत हो जाते। बाइबल कहती है शांत उत्तर देने से बड़े बड़े तूफान शांत हो जाते। तो ऐसा जीवन आने वाले दिनों में शांत रहना एक उत्तर के समान है। कभी इस पर प्रभु की आत्मा अगुवाई करेगी तो मैं आपको इसमें सिखाऊंगा प्रभु के वचन से कि कैसे हम शांत रहकर भी जीत सकते हैं, कैसे हम शांत रहकर भी परिस्थितियों को क्या कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं, और किस प्रकार से परमेश्वर आपकी और मेरी अगुवाई करेंगे, किस प्रकार से परमेश्वर चाहते हैं कि हम व्यर्थ बातों की सोच से दूर रहे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्या करें, अपनी सोच पवित्र रखे, उसको अनुरूप रखे। फिलिपी की पुस्तक 4 अध्याय के उसके 8 वचन के अनुसार जो जो बातें मन भावनी है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें मन भावनी है, अब क्या करो, उनमें बढ़ते चलो। सो आए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, आइए अपने अपने स्थानों पर हम खड़े होते हैं, जीवित परमेश्वर के हाथों में अपनी सोच को रखते कि प्रभु तू मुझे अच्छे से जानता है, मेरी सोच क्या है। मुझे यहां पर कोई नहीं जानता, लेकिन प्रभु तू मुझे अच्छे से जानता है कि मेरी सोच क्या है। मेरे परमेश्वर आज मैं चाहता हूं, आज मैं चाहती हूं प्रभु कि मेरी सोच बदल जाए। हालेलुया। मैं एक अच्छा सोच वाला इंसान बनूं, मैं एक उत्तम सोच रखने वाला मनुष्य बनूं। सो आए अपने लिए दुआ करें। अभी तक आप इसके उसके लिए जो भी सोच रहे थे सब साइड में रख दे, आज से नए जीवन की शुरुआत करें। प्रभु मैं आज से नया सोच वाला मनुष्य बनूंगा, व्यर्थ बातें मैं नहीं सोचूंगा, भलाई की बातों को मैं सोचता हुआ प्रभु मैं आगे बढ़ूंगा। ओ हालेलुया। सो मिलकर उसके सन्मुख में आए, मिलकर उसके सन्मुख में आए, उसके नाम को धन्य कहे, उसके नाम को धन्य कहे। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा सही में मेरे प्रियो, उसका अगापे प्यार है, उसका अनोखा प्रेम है, अनकंडीशनल। उसका प्यार इस प्रकार से है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। आप जब भी आ सकते हो उसके प्यार को ले सकते हो, आप जब भी आ सकते हो उसके सामने गिड़गिड़ा सकते हो, आप जब भी आ सकते हो अपने लिए दुआ कर सकते हो कि प्रभु मैं तेरे सामने आता हूं। प्रभु का दरबार, प्रभु का द्वार तुम्हारे और मेरे लिए सदैव खुला है। सो आते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अनोखा प्यार है तेरा। अपने हाथों को उठाते हुए करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। और एक बार, अनोखा प्यार तेरा,
स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार ये तेरा प्रभु, स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके मुझे रच लिया आपने ही रूप में, प्रेम किया है आनंद प्रेम से, मेरे अनोखा प्यार ये तेरा, स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार ये तेरा, स्तुति तेरी मैं सर्वदा, स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र सभी आशीषें दी तूने मुझे तेरे से, कंट्रोल सब तेरे से, आपकी पवित्र से समाधान से। अन्न वस्त्र सभी आशीषें दी तूने मुझे तेरे से, कंट्रोल सब तेरे से, आपकी समाधान से। स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार ये तेरा, स्तुति तेरी मैं सर्वदा, स्तुति तेरी मैं सर्वदा। सब में आया मेरा सारा मैंने सह लिया इसने, वो दिखाकर सुखाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। सब में आया यीशु सब मेरा सारा मैंने सह लिया इसने, वो दिखाकर सुखाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा हजारों रुपए लेकर आया, कई वस्त्र लेकर आया, कई सोना और मूल्यवान धातु लेकर आया, चांदी के सिक्कों को लेकर आया, लेकिन उसके साथ साथ अहंकार को भी लेकर आया। मेरे प्रियो, अन्न वस्त्र और सभी आशीषें ये तूने मुझे भरपूरी से, हालेलुया, ये सारा ब्लेसिंग प्रभु का वचन कहता कि यहोवा ही ने हमें दिया हुआ है। हालेलुया, परमेश्वर इसका दाता और इसका करता है, इस आशीषों का मालिक परमेश्वर है। सो मनुष्य क्यों इसके फूगे और घमंड से उसके सामने खड़ा हो। माय डियर फ्रेंड्स, हमें यज्ञ में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, 7 बार डुबकी लगाई। हमें डुबकी लगाना है। ये 7 संख्या
एक बार नहीं, 7 बार क्षमा करने को कहता है। एक बार नहीं, 7 और के 70 गुना क्षमा करने को प्रभु का वचन कहता है। धर्मी एक बार नहीं, 7 बार गिरेगा तब भी उठेगा, उसका वचन हमें ये कहता है। आपको लग रहा है कि आप गिरे हुए हो, हम सोच रहे कि मैं व्यर्थ बातों में गिरा हुआ हूं, अब उठने का समय है। हमें लग रहा है कि मैं अहंकार में गिरा हुआ हूं, अब उठने का समय है। हमें लग रहा है कि मैं बुद्धि